हाँ चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप इंटर कर रहा है, ठीक है, हम लोग लेंज लॉ में ऐसा देखे हुए हैं, इंटर कर रहा होगा, कब करंट होगा उसमें और किस सेंस में होगा बताओ, वाइल इंटरिंग, अंदर में, अंदर जैसे अंदर जाना इनटू द लाइंस बढ़ रहा है तो आउट प्रोड्यूस करेगा, तो ड्यूरिंग इंटरिंग ऐसा प्रोड्यूस करेगा करंट, ठीक है, और ड्यूरिंग एग्जिट बाहर निकल रहा है, क्रॉस घट रहा है, ऐसा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और सिमेट्री से जितना ऐसे करंट होगा उतना वैसे करंट होगा, या जितना चार्ज ऐसे जाएगा उतना चार्ज ऐसे आएगा, तो यहां पे नेट चार्ज फ्लोन इन प्रोसेस क्या होगा, जीरो। इस पार्ट में होगा, इस पार्ट में होगा, पर ओवरऑल चार्ज फ्लोन जीरो होगा, ठीक है। उसी तरह टोटल हीट डेसिपेटेड क्या हो जाएगा, ऐसे है और ऐसे है, तो टोटल हीट डेसिपेटेड जीरो। हीट डेसिपेटेड ऐसा नहीं होता है, आई स्क्वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव सब, यानी अगर इसमें कुछ अमाउंट हीट होगा, यहां हीट होगा तो दोनों ऐड होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। ऐसा थोड़ा होगा कि इसमें डेसिपेट होगा इसमें हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों में डेसिपेट करेगा, जब टोटल जीरो नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा ये समझ में ये भी आ रहा होगा, वाइल इंटरिंग उसमें चार्ज फ्लो करेगा एंड वाइल लिविंग चार्ज फ्लो करेगा, ड्यूरिंग उसमें जो गुजर रहा होगा उसमें कोई करंट, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये बात तो क्लियर देख के ही लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कितना देर में वो इंटर कर जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से है। आप नाम लिख दो साइड का, अगर ये ए, ये रखें ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो ए बी देखो बाहर आ गया, ठीक है, सी डी, तो खुद देख लो ए बी कितना दूर गया है, 50 ये ए बी, 50 ये, और ये ए बी और कितना आगे बढ़ा, ये कितना लेंथ है, 10, 10 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ए बी 60 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है, सो एच सी डी। तो पहला जो टाइम टेकन क्या होगा, 60 सेंटीमीटर और उसका स्पीड है 30 सेकेंड, पूरा प्रोसेस में 30 सेकेंड होगा, ठीक है, जिसमें 30 सेकेंड को आप बांट दो तो 5 सेकेंड लगेगा इंटरिंग में, कंप्लीट इंटरिंग में, 5 सेकेंड लगेगा लीविंग में, 10, और 20 सेकेंड पूरा, ठीक है, 20 सेकेंड किसमें होगा, इन ड्यूरिंग 20 सेकेंड इन क्रॉसिंग, तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा, इसमें करंट होगा और इसमें करंट होगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा होगा। ये मतलब कंप्लीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा प्रोसेस समझ लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्जिट। तो सेकेंड क्वेश्चन, चार्ज फ्लोन, तो डेल्टा क्यू क्या लिखते हैं, फाइ इनिशियल माइनस फाइ फाइनल बाय आर, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इंटरिंग अगर करें, इंटरिंग में क्या है, शुरू में कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं है, तो बाहर है पूरा, और जब पूरा इंटर कर गया तब फ्लक्स होगा, इनिशियल फाइनल, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा, बाकी डायरेक्शन हम जज कर चुके हैं, इसलिए हम सीधा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, शुरू में कोई फ्लक्स नहीं है यहां पे, और जब पूरा इंटर कर गया तो एरिया है 10, तो एरिया देखो बी है कितना, बी का वैल्यू कितना है जी, 1 टेस्ला, इनटू एरिया कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि मीटर स्क्वायर बदलना है, बाय रेसिस्टेंस इसका कितना है, लेकिन टर्न्स भी है दिया, देखो टेंस भी दिया हुआ है,
तो आप इसमें 10 और मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10, ये 10 10 कट गया। तो ड्यूरिंग इंटरिंग जो है 10 टू द पावर -2 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, कैसे, ऐसे, ड्यूरिंग इंटरिंग, ओके। एंड ड्यूरिंग लीविंग 10 टू द पावर -2 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, ऐसे। इंटरिंग लिविंग हो गया, ये तक हो गया, ओके, क्लियर है। अब फोर्स रिक्वायर्ड टू डू सो, फोर्थ नंबर। तो अभी देखिए एल लेंथ को वी स्पीड से ले जा रहे हैं, तो फोर्स एक्सटर्नल क्या होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। तो आप पुट कर दो, पुट कर दो, फोर्स का वैल्यू आया क्या, कैलकुलेट किए, ओके, इतना होगा। पर ये फोर्स जो है देखो, ड्यूरिंग इंटरिंग किस कैसे लगेगा, ड्यूरिंग एग्जिट कैसे लगेगा, ध्यान से, एंट्री और एग्जिट, ये V है, ये V है, ठीक है। एंट्री देखो अंदर जा रहा है ऐसे, ठीक है, अंदर जा रहा है, उसमें रीजन में अंदर जा रहा है, तो उसको अंदर जाने से रोकेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे ऐसे, तो एक्सटर्नल ऐसे लगेगा, ठीक है। और ड्यूरिंग एग्जिट, ड्यूरिंग एग्जिट भी मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ही लगेगा, उसको रोकना है, ऐसे चल रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, बस डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाएगा, तो इसको करिएगा कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स एक ही तरफ लग रहा है, ड्यूरिंग एंट्रिंग एंड ड्यूरिंग एग्जिट मैग्नेटिक फोर्स इधर क्या हो रहा है, जाने से रोक रहा है, इधर निकलने से रोक रहा है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स ऐसा है एक्सटर्नल, ऐसा एक्सटर्नल ऐसा, और एक्सटर्नल का वो वैल्यू होगा, नहीं बीच में नहीं होगा, ये इंटरिंग हुआ और ये एग्जिट हो गया, इसलिए तो बोले ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम बस एक जेई मेन में इसका एक पार्ट आया है, ओके, और ये कंप्लीट पूरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, करंट इंटरिंग के लिए इस वक्त जो आई इन होगा, डायरेक्शन होगा ऐसा, वो होगा बी वी एल बाय आर, और एग्जिट में जो आई इंड्यूस्ड होगा बी वी एल बाय आर, यहां लगेगा 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड का प्रोसेस है और ये 5 सेकेंड का प्रोसेस है, ठीक है। टोटल हीट डेसिपेटेड, टोटल हीट डेसिपेटेड क्या होगा, टोटल हीट डेसिपेटेड आराम से आ जाएगा, आई इंड्यूस्ड आर इंटू टाइम 5 सेकेंड, यहां भी आई इंड्यूस्ड आर इंटू टाइम 5 सेकेंड, आराम से टोटल, और दोनों को ऐड कर लेना है, माइनस नहीं करेंगे, ऐड कर लेंगे, ये हुआ टोटल हीट डेसिपेटेड, क्लियर है, टोटल हीट डेसिपेटेड, ओके। और लास्ट, वर्क डन टू डू सो, तो बताए थे एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी का तो कोई चेंज नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, ये टोटल जो है दोनों का सम किसके बराबर है, वर्क एक्सटर्नल, ठीक है, टोटल का सम वर्क एक्सटर्नल के बराबर। और आपको मन करे कि नहीं हम निकालना चाहे वर्क, तो निकाल लीजिए, यहां से यहां तक का देख लो, अगर निकालना हाउ टू कैलकुलेट, ये तो हो गया एनर्जी वाले लॉजिक से, यूजिंग लॉजिक ऑफ एनर्जी। अगर हम कैलकुलेट ही करना चाहें, ठीक है, फोर्स एक्सटर्नल का वैल्यू पता है आपको, ओके, इंटर करते वक्त कितना 10 सेंटीमीटर अंदर जा रहा है, उस वक्त फोर्स लगा, और निकलते वक्त 10 सेंटीमीटर, बीच में फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर के लिए कितना वर्क होगा, अगर वर्क निकालना ही चाहें तो फोर्स एक्सटर्नल इंटू 10 सेंटीमीटर,
मतलब उसको बदल लो 0.1 मीटर ड्यूरिंग इंटरिंग प्लस, माइनस नहीं होगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन वही है, फोर्स का डायरेक्शन वही है, दोनों में पॉजिटिव वर्क किया, एक्सटर्नल इतना वर्क किया वो पूरा उसके हीट में चला जाए। तो आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्लियर। और अब टॉपिक लिखिए इंडक्टेंस।